कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र निवासी लापता युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आयुष मीणा, अजय चौधरी, महेश मीणा ने मिलकर लूट के इरादे से मोबाइल देने के बहाने निखिल को बुलाया था, फिर उसको अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दाड़ देवी के जंगल में कार में आग लगाई। निखिल का शव कार से 3.5 किलोमीटर दूर मिला था। शव जला हुआ था। आरोपियों ने निखिल के पास से एप्पल के मोबाइल, सोने की चेन, अंगूठी, एप्पल की घड़ी समेत 5 लाख की लूट की वारदात की थी। सभी गिरफ्तार आरोपी अभी पढ़ाई करते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन ने बताया कि घटना वाले दिन निखिल का 18 लोगों से संपर्क हुआ था। उस दिन आयुष से 2-3 बार बात हुई थी। आयुष ने खरीदे हुए मोबाइल के पैसे निखिल को दिए थे। आयुष पिछले 6-7 महीनों से निखिल के संपर्क में था। निखिल के लापता होने पर पुलिस ने परिचित व मोबाइल व्यापारी समेत 18 लोगों पर निगरानी रखी थी। आयुष को भी 15 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आयुष ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। पुलिस भी आयुष से कुछ भी उगलवा नहीं पाई। पुलिस की अलग अलग टीमें संदिग्धों पर निगरानी रखे हुए थी। लापता निखिल की तलाश में जुटी थी। सोमवार को दाड़ देवी के जंगल में जली हुई कार मिली। वहां से 3.5 किलोमीटर दूरी पर निखिल का शव भी मिला। उसके बाद पुलिस ने आयुष को हिरासत में लेकर दोबारा पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात बताई। पुलिस ने उसके 2 साथियों को थाने बुलाकर पूछताछ की तो तीनों ने वारदात करना कबूल कर लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान पिता किशन टेकवानी ने कहा कि निखिल ने 1.5 साल में बहुत नाम कमाया है। मेरे साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो। उसे बेरहमी से मारा है। बेटे की मौत पर माँ बाप पर क्या बीतती है ये वही जानते हैं। सब कुछ लूट लेते, हमसे मांग लेते तो और दे देते, लेकिन ऐसे जघन्य हत्या नहीं करते। हमारा लाल था निखिल। ये साजिश रची हुई गई है। इसमें दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। उसकी भी छानबीन करनी चाहिए। किसी ने तो उसके बाहर जाने की जानकारी दी होगी। 13 अगस्त को उसे मोबाइल देने के लिए किसी ने 12 हाईवे रोड पर बुलाया था। वो आए दिन आता जाता रहता था। अपने साथ एक दोस्त को लेकर जाता था। उस दिन अर्जेंट में अकेला ही निकल गया था। निखिल टेकवानी सिंधी कॉलोनी का निवासी था और मोबाइल बेचने का काम करता था। निखिल के पिता किशन टेकवानी किराने की दुकान लगाते हैं। वह 13 अगस्त को रात 8 बजे किसी व्यक्ति के फ़ोन आने पर अपनी नई कार लेकर मोबाइल की डिलीवरी देने निकला था। 12 रोड हाईवे पर जाकर उसका मोबाइल बंद हो गया था। शंका होने पर परिवार के लोग उसे तलाशने पहुंचे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। पिता किशन के मुताबिक निखिल के पास एप्पल के 4 से 5 सेकंड हैंड मोबाइल थे। खुद के पास एप्पल कंपनी के 2 फ़ोन व एप्पल कंपनी की घड़ी थी। उसने सोने की चेन, अंगूठी भी पहन रखी थी। दिनांक 13 अगस्त 2021 को निखिल टेकवानी जो सिंधी कॉलोनी किशोरपुरा निवासी है, उसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि वो लगभग 8:30 बजे घर से मोबाइल बेचने की कह के निकला है, जो अभी तक वापस नहीं आया। इस सूचना को थाना किशोरपुरा और दत्ताधिकारी प्रथम द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया। इस संबंध में उसके परिजनों को बुला करके उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई और जिससे यह निकल के आया कि वह मोबाइल बेचने का व्यवसाय करता है और मोबाइल विशेष तौर से उसके पास जो कॉल आते हैं उसके आधार पे वो 12, झालावाड़, रामगंज मंडी, इन इलाकों में स्वयं जाकर के डिलीवरी करता था। उसकी जब ये 13 तारीख को इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, 14 तारीख को उसके साथ यह निकल के भी आया कि वह अपनी क्रेटा गाड़ी साथ में लेके गया है। उसके पास कुछ मोबाइल, वॉच, घड़ी, सोने की चैन, अंगूठी पहने हुआ था और 14 तारीख को भी जब वो वापस नहीं आया, ऐसी स्थिति में उसके संबंध में उसके फ़ोटोग्राफ, गाड़ी के फ़ोटोग्राफ, अन्य चीज़ों को लेकर हमारी 5 टीमों ने विशेष प्रयास प्रारंभ किए गए। आसपास के सभी टोल नाके, इसके परिजनों को साथ में लिया गया उन 5 टीमों के साथ, और पास के ग्रामीण क्षेत्र तथा जहां इसकी अंतिम लोकेशंस आई थी उन सभी क्षेत्रों में सघनता से तलाश की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। द्वितीय, हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया कि इसके द्वारा पिछले 2-3 दिनों में जिनसे व्यापार के संबंध में विशेष तौर से चर्चा की गई या कॉल पे बात की गई, उन 18 व्यक्तियों को थाने पे बुला करके विस्तृत पूछताछ की गई और विस्तृत पूछताछ करने के बाद जब उनसे कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ऐसे उन 18 व्यक्तियों को भी निरंतर निगरानी में रखा गया। कल दिनांक 16 अगस्त 2021 को लगभग 4 बजे दाड़ देवी के जंगलों में उम्मेदगंज की तरफ से अगर जाएं तो जो कि उद्योग नगर क्षेत्र में मिलता है, वहाँ एक क्रेटा जली हुई कार मिली। इस सूचना पर स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं
हमारी टीम के वृत्ताधिकारी प्रथम अंकित जैन, हिंगड़ साहब, राम कल्याण जी, राजेश मेश्राम जी, मुकुल शर्मा जी और SHO उद्योग नगर, SHO बोरखेड़ा, SHO अनंतपुरा, साथ में SHO किशोरपुरा और हमारी टीम के अन्य सभी थानाधिकारीगण मौके पे पहुंचे। और साथ में हमारी दूसरी टीम उसी समय लगभग ये सूचना मिली कि अनंतपुरा क्षेत्र में, जो कि डाढ़ देवी के जंगलों का हिस्सा है, वहाँ एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। मौके पर निखिल टेकवानी के परिजनों को भी बुलाया गया। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि यह हमारे पुत्र निखिल टेकवानी की ही डेड बॉडी है। इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से कोटा पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए इसके लिए विशेष तौर से अब तक के जो प्रयास किए गए उन प्रयासों को शामिल करते हुए 5 टीमों का गठन किया गया। इन 5 टीमों का सुपरविजन स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री राजेश मील द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए इन 5 टीमों में पहली टीम जो राजेश मिश्रा जी के नेतृत्व में थी, इस टीम में हमारे साइबर एक्सपर्ट CI साहब नीरज जी और साइबर टीम, दूसरी CCTV फुटेज के लिए मोनिंदर सिंह जी के नेतृत्व में, तीसरी टीम जिसका विशेष तौर से काम था कि पूछताछ की जाए इसके परिजनों से, रिश्तेदारों से, अन्य जो व्यापार के सिलसिले में जो भी व्यक्ति आए, उसके लिए हिंगड़ साहब और अंकित जैन के नेतृत्व में CI साहब अमर सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, महेंद्र सिंह जी की टीम बनाई गई। एक टीम जिसको कि दोनों स्थान जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है, साथ में जहाँ कार जली मिली, वहाँ पे CO4 मुकुल जी के नेतृत्व में और CI साहब मनोज सिकरवार जी को शामिल करते हुए इस टीम का गठन किया गया। एक टीम जिसमें रामकिशन जी हमारे CI साहब और घनश्याम जी CI साहब को भी शामिल किया गया, जो भी रिश्तेदार परिचितों से निकट संपर्क में थी। इन सब के आधार पर ये निकल के आया कि दिनांक 13 अगस्त 2021 को इसने मोबाइल, चूँकि यह मोबाइल का व्यापार करता था, मोबाइल के व्यापार के सिलसिले में जिन व्यक्तियों से बात की थी उसमें अंतिम व्यक्ति आयुष मीणा आया। आयुष मीणा से इसका संपर्क हुआ और आयुष मीणा के बुलावे पर यह बोरखेड़ा की तरफ गया और आयुष मीणा से जब इसका संपर्क हुआ, आयुष मीणा के साथ इसको देखा, अंतिम समय में इसको देखा गया और आयुष मीणा को जब इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनज़र दस्तयाब करके पूछताछ की गई, विस्तृत पूछताछ की गई, तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं इसके साथ अंतिम समय में था और मेरे साथ अन्य 2 साथी जो अजय चौधरी और महेश मीणा, इन दोनों को भी साथ में मैंने लिया था। और इसको चूँकि ये मोबाइल देने के बहाने इसको कॉल किया गया था, बुलाया गया था। इसके पास काफ़ी मात्रा में एप्पल के मोबाइल, वॉच, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, इन सब को देख करके अचानक उनके मन में लालच आया और इसकी इन सब को लूटने के इरादे से इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद, चूँकि ये करीब घटनाक्रम 9 साढ़े 9 बजे के लगभग था और शहर में नाकाबंदियाँ चारों तरफ लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रयास किया था सुल्तानपुर रोड पे जाने का, लेकिन वहाँ भी चूँकि नाकाबंदी थी। केशवरायपट्टन रोड को भी इन्होंने ट्राई किया और ये शहर से बाहर निकल नहीं पाए। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी कार में उसको, मृतक को मारने के बाद कार में रखा और इन्होंने उस डेड बॉडी का डिस्पोजल डाढ़ देवी के जंगल में, जो अनंतपुरा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे डेड बॉडी का पहले डिस्पोजल किया। साथ में उसी दिन सुबह, नेक्स्ट डे सुबह में उसको अपने कार का भी उन्होंने डिस्पोजल किया और कार में इन्होंने पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। चूँकि इन सब की निगरानी विशेष तौर से आयुष मीणा की जारी थी, इनको आज सुबह 4 लेन के आसपास हमारी टीम, विशेष टीम द्वारा दस्तयाब किया गया और विस्तृत जब पूछताछ की गई, इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक के अनुसंधान में यह स्थिति स्पष्ट आई है, चूँकि इसके पास काफ़ी मात्रा में मोबाइल, सोने की चैन, अंगूठी ये था। इनको हत्या और लूट, ये दोनों के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और अन्य कोई जानकारी, अन्य कोई स्थिति आएगी तो अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।